हर हर महादेव। चलिए भारत को जानते हैं और आज पढ़ते हैं स्टेट 1 जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा शासक हुआ करते थे। राजा हरि सिंह आखिरी शासक थे। जम्मू कश्मीर के 30% हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया 1948 में, जिसको हम पीओके कहते हैं, और 10% पे अक्षय चीन यानी कि चाइना ने कब्जा किया 1962 में इंडिया चाइना वॉर के कारण। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था और चाइना का कहना है कि ये मेरी 5 उंगलियां हैं, यानी कि चाइना खुद हथेली है और 5 उंगलियां उसकी क्या क्या हैं? सिक्किम, भूटान, आंध्र प्रदेश, अक्साई चीन, नेपाल। ये तो चाइना हमेशा ही करता है, हर चीज़ पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर में पेंगसो लेक है। अक्टूबर 1947 में एक विलय पत्र हरि सिंह ने साइन किया था और जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। 1945 में यूएनओ बना और 1947-48 में जब पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया था भारत के जम्मू कश्मीर के हिस्से पर, तो ये मुकदमा जो है जवाहरलाल नेहरू कहाँ लेकर चले गए? यूएनओ में लेकर चले गए। 1945 में बना जो यूएनओ, मतलब बनते ही ये कब्जा होते ही जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ चले गए? यूएनओ में ये मुकदमा सुलझवाने के लिए, लेकिन उलझा रह गया। 370 जो है वो शेख अब्दुल्ला ने जोड़ा था और 2019 में 370 आर्टिकल को हटा दिया गया। यहीं पर गिलगिट एयरपोर्ट है जो अमेरिका ने किराए पर ले रखा है और यहाँ अपना सैन्य अड्डा बनवा रखा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाहर के एरिया को गिलगिट कहते हैं और अंदर वाले को बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो है ये पीओके है, इस बाहर वाले एरिया को हम गिलगिट कहेंगे, इस साइड वाले एरिया को बल्तिस्तान, और यहाँ पे आज़ाद कश्मीर है। यहाँ की कैपिटल मुजफ्फराबाद है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ऊपर है, जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी है, और यहीं पर हमारी सास्काराम वैली है। अगर इस पार्ट को आप ध्यान से देखें तो ये कश्मीर है, ये जम्मू है, यहाँ लद्दाख है, और ये पूरा एरिया जो है अब लद्दाख हो चुका है, और ये स्टार जो बना है ये हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर 2 भाग में बढ़ चुका है। सास्काराम वैली चाइना को गिफ्ट दे दिया, किसने? पाकिस्तान वालों ने, क्योंकि ये जो है ये पीओके वाला एरिया है, ये पाकिस्तान के पास था। अब पाकिस्तान ने क्या किया? इसके इस हिस्से को चाइना को गिफ्ट कर दिया। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना यहाँ से सीपीसी सड़क बना रहा है। इतना पार्ट आपको समझ आ गया? अब देखिए ये छोटा सा मैप, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको रेंज दिख रही है यहाँ पर, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है झांसकर और ये है पीर पंजाल। 4 रेंज आपको समझ में आ गई? जी बिल्कुल आ गई। यहाँ पे है हमारा K2 और ये जो है यहाँ पर ये काराकोरम पास है जो इंडिया और चाइना को जोड़ता है। यहीं पर है श्रीनगर, और ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। ये जो है ये बनिहाल पास है, ये श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। ये जो पास है ये जोजिला पास है और ये लद्दाख और कारगिल को जोड़ता है। ये है बुर्जिला पास, ये क्या करता है? श्रीनगर को पाकिस्तान से जोड़ता है, यानी कि 4 मोटे मोटे पास हो गए। काराकोरम इंडिया चाइना को जोड़ देता है। बुर्जिला पास जो है वो श्रीनगर और पाकिस्तान को जोड़ता है। बनिहाल श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है, और ये जो है जोजिला ये कारगिल और लद्दाख को जोड़ देता है। आपको समझ में आ गया? ये पुलवामा है जहाँ पुलवामा अटैक हुआ था। यहाँ पर बगल में ही स्वाति घाटी है, स्वात घाटी जिसको बोलते हैं, ये पाकिस्तान में। यहाँ पर सेब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में ही हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर है जो कि गुलमर्ग में है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अमरनाथ जो है धार्मिक स्थल है टूरिस्ट के लिए, और ये जो इसको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है, और ये नॉर्मल टूरिस्ट वाले को रेड फ्लैग मिलता है, और अमरनाथ को जो है वो ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। पीर पंजाल के नीचे कुल्लू घाटी, दौलाधार घाटी है, ये आपको समझ आ गया है। अशोका ने कश्मीर के मुद्दे को शांत किया था, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो, और बिम्बिसार के समय की बात है, और वहीं पर श्रीनगर बसाने वाले कौन थे? अशोका थे। 2 पहाड़ों के बीच के पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं, यानी कि पास कहते हैं। और कश्मीर में कितने पास हैं? 4 पास हैं, काराकोरम, बुर्जिला, बनिहाल और जोजिला। ठीक है, चारों पहाड़ ट्रांस हिमालय का पार्ट हैं। कौन से पहाड़? देखिए ये जो पीछे का एरिया है ना, यहाँ पर 4 पहाड़ हैं
और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जो हिमालय का पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है यानी कि शेडेड एरिया है, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कैलाश मानसरोवर पर्वत भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। K2 गोल्डवेन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो वो POK में आ जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। लेकिन भारत की पूछे तो है K2। राजा हरि सिंह के मंत्री थे PM शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे हुए फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमराव अब्दुल्ला। ये मैंने आपको 370 के समय बताया, इन्हीं की वजह से लागू हुआ था। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाना पड़ा। किस लिए? क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान वाले घुस आए थे धोखाधड़ी करके। उरी के पास में एक चुंबकीय पर्वत है जिसको बारामूला की पहाड़ी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेह लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है और सबसे कम बारिश होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम रेन होती है, वो है लेह लद्दाख। कारगिल में जो है सफ़ेद सागर ऑपरेशन एयरफोर्स का था और ऑपरेशन विजय आर्मी का था। ठीक है, इसके बाद में दुनिया का नया पर्वत जो है हिमालय है, और वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और पुराना पर्वत अरावली है। सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम पहाड़ पर। मौसम यहाँ पर ख़राब रहता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। और ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है जिसमें भारत ने कपड़ों की डिमांड की थी। जब पाकिस्तान ने हमला बोल दिया था और सियाचिन पे कब्जा कर लिया था, तो नॉर्वे से कपड़े मंगवाने थे, पर पाकिस्तान को इसका आइडिया हो गया था, तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी वहाँ से कपड़े सारे परचेज़ कर लिए। तो भारत ने बिना उन ठंडी के कपड़ों के उस टेम्परेचर में भारत के सैनिकों ने युद्ध किया था और भारत के सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के हाथ से छुड़वा लिया था। ऑपरेशन राजीव व मेघदूत भी यहीं चलाया गया है। चंचल पांडे जो थे वो ड्यूटी पर थे। 1984 में भारत के पास ये ऑपरेशन चले थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है हमला करवाया था कारगिल पर ऑपरेशन तलवार के तहत। कराची गए थे वो और 400 फौजी पाकिस्तान के मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान वालों ने अंतिम संस्कार भी नहीं किया था। और अंतिम संस्कार किसने करवाया था? भारत ने, कश्मीर में। पाकिस्तान वालों ने मना ही कर दिया कि हमारे तो सैनिक हैं ही नहीं वो। यहीं पर अंजी घाटी ब्रिज है, चेनाब ब्रिज है, 2025 तक श्रीनगर जम्मू के बीच में कनेक्टिविटी कर देगा। समर कैपिटल श्रीनगर कहलाती है, मार्च टू अक्टूबर तक रहती है और विंटर में जम्मू हो जाता है नवंबर टू फरवरी तक। राजा जो थे जम्मू के लोचन थे। तावी नदी पर क्या हुआ था ना, उन पर एक शेर ने हमला कर दिया था और शेर के कारण जो है उनकी जान बच गई थी वहाँ पर, जो कि एक चमत्कार हुआ था। और उन्हीं ने, जम्मू के जो राजा लोचन थे, उन्होंने ही जम्मू बसाया और माता का भवन भी बनवाया। आपने सुना भी होगा वो भजन, जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दा राजा, जिन्हें तेरा महल बनाया माँ अम्बे। तो माँ अम्बे का वहाँ पे क्या है? वैष्णो देवी का मंदिर है, तो वो बनवाने वाले भी जम्मू के राजा लोचन थे। उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पूंछ, पुलवामा, शोपिया, ये सब आतंकवादी हमले होते हैं यहाँ पे। कटरा में वैष्णो देवी है जो जम्मू में ही है। इसके ऊपर ही बारामूला की पहाड़ी है जो मैंने आपको बताई, जहाँ पर कंपास काम नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर। उधमपुर में सेना का मुख्यालय है, थल सेना का उत्तरी कमांड का। देखिए यहाँ पे उधमपुर है, तो यहाँ पे थल सेना के उत्तरी कमांड का क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। 26 जनवरी 1957 में जम्मू का संविधान बना था। पंचशील समझौता हुआ था इंडिया चाइना के बीच में। कितने साल का हुआ था? 20 साल का लेके गए थे नेहरू जी की 20 साल तक समझौता करिए कि हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे, कुछ शर्तें थी। लेकिन चाइना 6 साल के लिए अग्री किया। जैसे ही पूरे हुए, चाइना ने भारत पे हमला कर दिया था। CPEC काराकोरम हाईवे जो है पाक चाइना को जोड़ता है। वहाँ पे चाइना, आपको पता है कि सड़क बनवा रहा है। नदी नुब्रा सिहाग सियाचिन से निकलती है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन से निकलती है। छोटा तिब्बत लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। छोटा तिब्बत यानी कि लद्दाख में केवल और केवल एक ही सीट है। सबसे बड़ा संसद का क्षेत्र है। भारत की सबसे लंबी टनल अटल टनल है। और जम्मू कश्मीर में फसल कौन सी होती है? सेब और केसर की। आई होप आपको जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, और ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत स्टोरी बताने में मैंने आपको मिस्टेक कर दी हो, पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप समझते ही रहना। हर हर महादेव।